नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। देश की बात में आपका स्वागत है। पूरे देश में जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, इस समय सबसे ज़्यादा अगर चर्चा चल रही है तो वह कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। पिछले 20 सालों से 1998 में सीताराम केसरी जी के बाद जो सोनिया गांधी बनी थी, वो लगातार सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, बदलते रहे अध्यक्ष, लेकिन कोई दूसरा। जब G23 के नेताओं ने इस पर आपत्ति लगाई, उनका कहना था गांधी परिवार से इतर अगर किसी को बनाया जाता है तभी फिर से देश में कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ेगी। कांग्रेस सिमटती चली जा रही है। फिर 17 सितंबर को जो अगला चुनाव होने जा रहा है, 17 अक्टूबर को, उस चुनाव में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी फैमिली से बनेगा या बाहर से बनेगा। हालांकि दो नाम सामने आ रहे हैं। इन दोनों नामों में एक बात की चर्चा है कि उन्होंने सोनिया गांधी से अनुमति ली है। सोनिया गांधी ने यह कहा है शशि थरूर को कि तुम चुनाव लड़ सकते हो, आप चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव लड़ने में कहीं किसी तरीके की कोई किसी को समस्या नहीं है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यह कहा है कि यदि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं और वो मना करते हैं कि वो अध्यक्ष पद नहीं स्वीकार करेंगे और पार्टी कहेगी तब हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं उसके बाद एक व्यक्ति एक पद की बात जो कांग्रेस कहा करती थी, लाभ के पद पर नहीं रहना है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या होगा, राजस्थान में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, यह तय करना बहुत ज़रूरी है। इसी को देखने के लिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हम VIP न्यूज़ पर विशेष बहस देश की बात में आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो नेताओं ने जो कहा है हम उनसे जुड़े, उसके पहले आपको हम कुछ लोगों की वाइट सुनवाते हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा है। नामांकन पत्र जो है, आज मैं आया हूँ, सब मित्रों से बातचीत कर रही हूँ, सबकी क्या राय है उसके अकॉर्डिंग सब फैसले हों। क्योंकि मैं अभी आते जो क्या कह सकता हूँ, इतने कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस वर्तमान हालात में हम लोग चल रहे हैं उसमें एक तो राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी पैदा हो रही है। जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर पूरा मुल्क चिंतित है। और देश को कांग्रेस मजबूत कैसे हो, ये अब देशवासियों को चिंता होने लग गई कि कांग्रेस प्रतिपक्ष के रूप में मजबूत होनी चाहिए पार्टी, और उनका इरादा है कांग्रेस मुक्त भारत की बात। Now, if he goes on 23rd morning, if he goes, it will be to see his mother. It will not be to file his nomination papers. He will come back on 23rd night. Bharat Jodo Yatra will resume on 24th morning. And nomination cannot be filed via Zoom. Nomination has to be filed in Delhi face to face. There is no plan for Mr. Gandhi to go to Delhi between 23rd or between 24th and the 1st. So I have answered your question as honestly as I can. चर्चा करने के लिए देश की इस बड़ी बहस में, देश की बात में VIP न्यूज़ अब सीधे आपको राजस्थान ले चलते हैं, जहां राजस्थान से हमारे जो वहां के स्टेट हेड हैं श्री प्रकाश व्यास जी। प्रकाश व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस देश की बड़ी बात में, देश की बहस में। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में प्रियदर्शी भटनागर जी हैं। आपका भटनागर जी बहुत बहुत स्वागत है। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में BJP से मदन प्रजापति जी हैं। मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रकाश जी के पास आना चाहता हूं। प्रकाश जी, जो मुद्दा अभी हमने अपने दर्शकों को बताया है, क्योंकि गहलोत साहब बहुत अनुभवी, बहुत सीनियर नेता हैं और उनके सामने जो शशि थरूर जी की बात चल रही है, उन्होंने जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र में काम किया है, उसके बाद वो 2006 के बाद जब यहाँ आए, फिर कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस के बाद वो सांसद भी बने, केरल से सांसद बने, और उनका बहुत अध्ययन है और इनके पास अनुभव बहुत है। आपको लगता है कि गांधी परिवार से इतर अब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष देश को मिलने वाला है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है? जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह की उठापटक कांग्रेस में चल रही है, जितना सेंसिटिव है कांग्रेस अगले चुनावों में जाने की तैयारी कर रही है, तो मुझे क्या पूरे देश को लग रहा है कि
गांधी परिवार से हटकर इस बार कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है अक्टूबर में। जी, ये अगर अक्टूबर में आपने जैसा कहा कि नया गांधी परिवार से इतर कोई मिलेगा, तो इसमें प्रकाश जी अरुण जो अशोक गहलोत जी हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा अनुभवी हैं, लेकिन क्या आम सहमति बन पाएगी? क्योंकि राजस्थान में ही मुख्यमंत्री जी को लेके कई तरह की बातें की जाती हैं, वहीं पर सचिन पायलट अलग चलते हैं, कुछ और लोग अलग चलते हैं, तो क्या वहाँ पर भी सहमति रहेगी? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा है, कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री या प्रदेश के किसी पद का मुद्दा नहीं है। इसलिए आम सहमति की परेशानी कांग्रेस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हाईकमान जो फैसला लेगी, हाईकमान जो निर्देश देगी, उसमें कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जमीन से लेकर ऊपर तक जितने भी सीनियर लीडर थे, उन सबको उसका पालन करना होगा और निश्चित रूप से वो उस पालन करने के लिए तैयार हैं। आप देखिए, सचिन पायलट जी का भी बयान आया है कि जो हाईकमान आदेश देगा उसका वो पालन करेंगे, उसके अनुसार वो चलेंगे। जी शिशिर प्रकाश जी, अगर ऐसा कुछ होता है तो इनके बाद मुख्यमंत्री की पद किसकी तरफ जाएगा? मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? और एक बात और, बहुत अनुभवी हैं अशोक गहलोत जी, लेकिन क्या वो भारत के पूरे देश के सीताराम केसरी के समय में पार्टी टूट गई थी और पार्टी बिखर गई थी, तो क्या ये पार्टी को जोड़े रख पाएंगे? क्योंकि G23 जो नेताओं का एक ग्रुप बना था, उसने भी ये कहा था कि गांधी परिवार से इतर किसी को बनाया जाए, और अब अगर गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस इसको बनाती है, तो आपको लगता है कि वो सब लोग वापस आ जाएंगे? जी, अशोक गहलोत जी में जादू है, कलाकार हैं राजनीति के, वो बड़े निपुण अनुभवी राजनीतिक व्यक्तित्व के धनी हैं। सबको जोड़ के साथ लेने की कला उनको आती है। और कांग्रेस में गांधी परिवार के निकटतम आज की तारीख में यदि कोई 2-4 नाम है तो उनमें सबसे ऊपर नाम अशोक गहलोत जी का है। इसलिए मुझे संदेह नहीं है और बाकी लोगों को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि नया अध्यक्ष मिलने के बाद जो गांधी परिवार से इतर होगा, कांग्रेस बिखर जाएगी, ये कांग्रेस जुड़ेगी नहीं। निश्चित रूप से गहलोत जी के साथ जब कांग्रेस ने पिछले गुजरात चुनाव में कार्य किया था तो उन्होंने अच्छे रिजल्ट लाके दिए थे और यही कार्य उन्होंने बाकी और अमूमन दूसरे प्रदेशों के चुनाव के दौरान भी किया। तो सभी कांग्रेस की वरिष्ठ लोग भी और नए नेता भी 1-2 को नाम छोड़ दे, उनका सम्मान करते हैं, उनका सहयोग हमेशा देते रहते हैं। बिल्कुल प्रकाश जी, आप बने रहिएगा। मैं मदन प्रजापत जी के पास आना चाहता हूं। मदन जी, अभी आपने अशोक गहलोत जी को सुना, उनका कहना है कि भाजपा में खलबली मची हुई है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। क्या लगता है आपको कि ये आपके जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो आज बहुत बड़े लेवल पर, देश स्तर पर उनका इमेज, एक अच्छी इमेज बनी हुई है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? नहीं, देखिए, जो गहलोत साहब बोल रहे हैं वो तो उसकी बात का तो मैं जवाब क्या दूं। ये इससे पहले भी जब ये उत्तर प्रदेश में 2 लड़के हैं, युवा लड़के हैं, अखिलेश जी के साथ गए थे, जब भी इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में खलबली है। उसके बाद अभी 5 राज्यों के चुनाव थे, जब भी इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में खलबली है, लेकिन हुआ क्या, हम जानते हैं इसको किस विपरीत दिशा के अंदर बात हुई है। दूसरी, मैं जो आप कह रहे हो कि अशोक गहलोत जी बनेंगे, बड़े कद पे जाएंगे, तो अगर बनते हैं तो बधाई हम दे देंगे, लेकिन ये है क्या चीज जो कांग्रेस कर रही है? एक जो जिस तरीके से कांग्रेस को आज पूरी जनता ने नकार दिया देश की, तो वो एक ये दिखाना चाहती कि कांग्रेस पार्टी के बाहर का भी अध्यक्ष बनेगा। लेकिन अध्यक्ष कैसे बनेगा आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और जनता भी जानते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री को रिमोट द्वारा चलाया गया और सोनिया गांधी जी के सारे फैसले पीछे से लिए गए, अध्यादेश को राहुल गांधी जी फाड़ देते हैं, कोई पावर होती नहीं है। और कांग्रेस के जो जितने अध्यक्ष बने हैं पहले गांधी परिवार को छोड़ के, उनकी स्थिति क्या हुई है? सीताराम केसरी जी को आप जानते हैं अच्छी तरह कि किस तरीके से सीताराम केसरी जी को उठा के कार्यालय के बाहर फेंका गया था। ये आपने भी देखा, मैंने देखा है, पूरी जनता ने देखा है इस चीज को। तो जो बनाने की बात हो रही है और कौन चुनेगा, आपको अगर ध्यान हो तो उदयपुर में इनके चिंतन शिविर हुआ था। उस चिंतन शिविर के अंदर बोला गया था कि जो एक परिवार से जो है परिवारवाद को खत्म कर देंगे हम और परिवार से नहीं देंगे। अभी पीसीसी के सदस्य बने हैं राजस्थान के अंदर, संपूर्ण रूप से परिवारवाद हुआ है और परिवारवाद कभी कांग्रेस छोड़ नहीं सकती है। और अशोक गहलोत जी का कार्यकाल अभी बढ़ने दो, उसके बाद में देखेंगे हम कि सीताराम केसरी जैसा होता है या कुछ और होता है, वो तो समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
जी नहीं, मदन जी एक बात बताइए, पहले आप लोग कहते हैं कि सिर्फ वंशवाद चल रहा है, गांधी परिवार गांधी परिवार गांधी परिवार। अब अगर वो चुनाव कर रहे हैं और किसी गांधी परिवार से बाहर का, तो उसमें आप क्या अपेक्षा करते हैं कि कैसा अध्यक्ष होना चाहिए? क्योंकि आपने सीताराम केसरी जी की बात करी, इसके पहले भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनकी बात करी। क्या आपको लगता है कि किस तरीके का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बनाएं ताकि आप लोगों को, क्या भारतीय जनता पार्टी में से किसी को लाके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें? नहीं, हमारे को आवश्यकता नहीं है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की। आपको मैं बताऊं जी। उपाध्याय जी, ये तो हमको क्या जरूरत है? हम तो लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में आज आना चाह रही है। कांग्रेस के जिन लोगों को निराशा लगी है, और आप कह रहे हैं कि किस तरीके से बनना चाहिए, ये तो ये जाने। और जिस तरीके की स्क्रिप्ट बन रही है, वोट कौन डालेगा? आप उपाध्याय जी बताइए मेरे को। वोट पीसीसी के सदस्य डालेंगे, और पीसीसी के सदस्य किस तरीके से बन रहे हैं और किस तरीके से चापलूसी की जो है पराकाष्ठा हो रही है कांग्रेस में। आप बताइए, आपको अगर मैं यहाँ की अभी पिछले 2 दिन पहले की बैठक की बात बताऊं, तो अजय माकन जी बैठक लेके चले गए, तो उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष जाने के बाद में जो कांग्रेस के यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक प्रस्ताव पारित करवाया, और उसमें बोला गया, और आपने खुद ने सुना होगा उनका बयान, अजय माकन जी ने कहा था उस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। तो अगर जब मतलब नहीं है, तो अशोक गहलोत जी इतने अपरिपक्व थोड़ी है कि उनको मालूम है कि अजय माकन जी चली गई, बैठक खत्म हो गई, उसके बाद में प्रस्ताव ले रहे हैं कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। तो हम थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं उसके अंदर, ये तो खुद ही कह रहे हैं। और तीसरी चीज, जब बनना ही नहीं चाह रहे राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो फिर क्यों बनाना चाह रहे हो? जब जनता ने नकार दिया, कांग्रेस के खुद कांग्रेसियों ने नकार दिया। गुलाम नबी आजाद जी ने क्या कहा, आपने खुद ने सुना है कि वो फैसले लेने में परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व बालक के जैसे व्यवहार करते हैं, कि उनके जो गनमैन है वो फैसले लेते हैं। तो ये तो इनको मुबारक है। हमारे को ना तो कांग्रेस में अगर बने अशोक गहलोत जी तो बहुत बढ़िया बात है, राहुल गांधी जी बने तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उपाध्याय जी, उसमें ये बता रहा हूँ कि ये कहना, कथनी और करनी दोनों में बहुत फर्क है। दोनों में फर्क ये है कि उदयपुर की चिंतन शिविर की बैठक देखी थी क्या आपने? क्या हुआ था कि परिवार में से हम किसी को नहीं देंगे। दिव्या मदेरणा जी भी है, उनकी माता जी भी है, बाबूलाल नागर जी नहीं बन सकते थे, उनके पुत्र भी हैं, अशोक गहलोत जी के खुद के पुत्र भी है। तो बेटा, भाई, भतीजा, आज जो 400 पीसीसी के सदस्य राजस्थान में बने हैं, वो पूरी राजस्थान की जनता नहीं, पूरे देश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से परिवारवाद हुआ है। तो कांग्रेस से परिवारवाद अलग नहीं किया जा सकता। आप कह रहे हो परिवार राहुल गांधी के बाहर का बताएंगे, तो भैया वो चलाना तो सोनिया गांधी को ही है, चाहे वो खुद बैठ के चलाए चाहे पीछे से चलाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, हम कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर जी हैं। आप सुन पा रहे हैं हमको भटनागर जी? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूं। ये जिस तरीके से अभी हमारे प्रकाश व्यास जी ने जैसा कहा, जैसा मदन प्रजापति जी ने कहा, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर चुनाव होता है और आपके मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको शशि थरूर चुनौती देंगे, इससे कांग्रेस मजबूत होगी? और देश में जिस तरीके से अभी कहा कि 2024 हमारा है और कांग्रेस उसमें आएगी, भारत जोड़ो यात्रा का रेफरेंस दिया गहलोत जी ने, क्या लगता है कि इस चुनाव से कांग्रेस मजबूत होगी? देखिए, सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी को यह बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमेशा से कांग्रेस के अंदर ये हर कार्यकर्ता को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपनी बात रख सके और अपने अधिकारों का उपयोग कर सके। आज कांग्रेस का चुनाव की बात है, ये कांग्रेस पार्टी का एक आंतरिक मामला है, परंतु उसमें भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर जो बौखलाहट है ना, कांग्रेस के आंतरिक मामलों में भी बोल रही है। आज से पहले ये परिवारवाद का आरोप लगाती आई थी, परंतु इनके पास में एक ही एजेंडा था कि गांधी परिवार गांधी परिवार। जब आज इनको देख रहा है कि पहले सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री के पद को ठुकराया था, उसके बावजूद आज इनको ये दिख रहा है कि आज पूरी कांग्रेस की पार्टी राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं, परंतु पार्टी के हित में और देश के हित में राहुल गांधी जी आज ये कह रहे हैं कि मैं भारत जोड़ो यात्रा पे हूं, मैं पहले संगठन के कार्यक्रमों को प्राथमिकता देता हूं, मैं चुनाव में शामिल नहीं हो रहा हूं। आज ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत जी का नाम आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाहट है, क्योंकि ये हर मोर्चे पे अशोक गहलोत जी से शिकस्त पाके आए। आप देख लीजिए, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, उपचुनाव में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पद के नेताओं के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुई है। उस बातों को ये बोल सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास में गांधी परिवार, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं था, जिसमें से आज आप देख लीजिए एक मुद्दा पे और अशोक गहलोत जी के आते ही इनका
खत्म हो गया। दूसरा मुद्दा, अब इनको जनता आईना दिखा देगी। आज मदन प्रजापति जी बार बार गांधी परिवारवाद की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं इनको कहना चाहूंगा, इन्होंने क्या आत्मचिंतन किया है? आज ये क्या इस बात को ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? कांग्रेस में तो कोई परिवारवाद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है। आप देख लीजिए, इनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके पूरे परिवार वाले, आज आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह के सुपुत्र हैं, पंकज सिंह हैं, कितने हैं? आप मैं क्या एक नाम बताऊं, इनके सैकड़ों हैं, उसके बारे में ये नहीं बता सकते। आज वास्तविकता ये है कि आज कांग्रेस पार्टी एकजुट है, नीचे से ऊपर एकजुट है। आज पूरा देश कांग्रेस पार्टी को देख रहा है। एक मजबूत विपक्ष की इस देश को जरूरत है, इसलिए आज पूरी देश की जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी उभरे और इस देश के अंदर जो अराजकता और जो मोदी सरकार की असफलता है और उनके जो महंगाई के बोलबाला है उसका दमन किया जाए। इसलिए आप मान के चलिए, उसकी पहली शुरुआत हो गई है। आप माननीय अशोक गहलोत जी चुनाव में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक नई शक्ति के रूप में उभर के सामने आएगी, जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत टक्कर देगी और शिकस्त देगी। उसका परिणाम आप देख लीजिए 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा और अभी शीघ्र गुजरात के चुनाव में भी देखने को मिल जाएगा। जी, चलिए हमारे साथ बने रहिए आप। मैं प्रकाश व्यास जी के पास आना चाहता हूं। प्रकाश जी, आपने अभी सुना, भटनागर जी को भी सुना, प्रजापति जी को भी सुना। प्रजापति जी ने जो कुछ कहा और भटनागर जी ने, क्या आपको लगता है कि परिवारवाद की वो बदल गई है? कुछ राजनीतिक दल, उनके घर में केंद्र में मंत्री है, बेटा सांसद है, वो जिले में जिला पंचायत की अध्यक्ष है, वो कहते हैं वो अपनी मेहनत से आया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ कहीं है तो कहते हैं वो परिवारवाद चल रहा है। तो परिवारवाद का मायने क्या है? और क्या अभी जैसा कि प्रजापति जी ने बताया कि अशोक गहलोत जी और उनका बेटा भी उसी कार्य समिति में है, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे बड़े नेता, उनके सब परिवार के लोग ही उसमें शामिल हैं। तो क्या लगता है कि ये मुद्दा चर्चा में रहेगा? जी देखो, भारत जैसे देश में परिवारवाद को नकारा नहीं जा सकता। इतिहास है, हमारा प्राचीन इतिहास है, जब हम वंशवाद को अपनाते आए हैं। लेकिन जो मोदी जी ने परिवारवाद की परिभाषा को रेखांकित किया, उसको स्पष्ट किया, परिवारवाद को राजनीति में एक परिवार के 2 लोग 4 लोग चुनाव लड़े, उसमें उनका ऐतराज नहीं था। उनका ऐतराज था कि जो पार्टी है वो किसी एक परिवार की बन के न रह जाए, उसका सर्वोच्च पद अध्यक्ष जो है उसी परिवार, उसी वंश के लोग बने, कोई दूसरा ना बने। ये बात उन्होंने स्पष्ट कही थी। कांग्रेस में हम देख रहे हैं, शुरू में कांग्रेस में परिवारवाद नहीं था, अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन इंदिरा गांधी के या नेहरू जी के आने के बाद बहुत कम ऐसा अवसर आए हैं जब गांधी परिवार से बाहर कोई व्यक्ति अध्यक्ष बना हो। उसके पीछे कारण ही नहीं था कि परिवारवाद चल रहा है, उसके पीछे कारण ये था कि इंदिरा गांधी, नेहरू जी का आकर्षण इतना था देश में कि लोग उनके अलावा किसी और को उस पद पे देखना ही नहीं चाहते थे। और कांग्रेस के लोग हमेशा नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा जी, उसके बाद राजीव गांधी जी, वहां तक लगातार कांग्रेस में अध्यक्ष पद पे इन्हीं गांधी परिवार के लोगों को देखना चाह रहे थे। लेकिन सोनिया गांधी के आने के बाद चूंकि एक मुद्दा था विदेशी महिला का, बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया, इसलिए केसरी जी को अध्यक्ष बनाना पड़ा। लेकिन यही हुआ, देखा जाए जैसे प्रधानमंत्री पद की तब दावेदारी सोनिया जी कर रही थी और उनको नहीं बनने दिया गया, बीजेपी ने उसका ऑब्जेक्शन लिया, देश के लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। तब उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था देश का। और मनमोहन सिंह जी कैसे प्रधानमंत्री रहे, व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे रहे, देश के लिए उन्होंने काम भी किए, लेकिन वो एक कठपुतली प्रधानमंत्री बन के रह गए, ऐसा आरोप विपक्ष लगाता रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यही बात जो है अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर लागू हो कि जब गांधी परिवार से बाहर कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने तो वो एक कठपुतली अध्यक्ष बन के रह जाए। जी शिशिर जी। बिल्कुल प्रकाश जी, आपने बिल्कुल सही दिशा में हम चर्चा जो कर रहे थे और हम प्रजापति जी के पास आएंगे। जैसा प्रजापति जी अभी प्रकाश जी ने कहा कि कठपुतली अध्यक्ष ना बन जाए, आपका भी कहने का अभिप्राय भी यही था। लेकिन आप जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल्याण सिंह जी स्वर्गीय हो गए हैं, या राजनाथ सिंह जी का नाम लिया अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने, इसके अलावा बहुत सारे राज्यों में ऐसी स्थिति है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बेटा वहाँ विधायक है, सांसद है, वो कहीं मंत्री हैं, कई जगह ऐसी स्थिति है। तो क्या लगता है आपको कि जब ये करें तो वो परिवारवाद है और हम करें तो वो परिवारवाद नहीं है? नहीं, उपाध्याय जी अभी प्रकाश जी ने बहुत अच्छी चीज बोली है और मैं समर्थन करता हूँ इनका, और बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने निष्पक्षता से दोनों चीजों की व्याख्या की है।
परिवारवाद का मतलब ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति है और उनका पुत्र राजनीति में नहीं आ सकता, इसकी मैं बिल्कुल वो नहीं करता हूँ। लेकिन जैसे प्रकाश जी ने बताया ये कि परिवारवाद उसको कहते हैं कि मेरे बाद में मेरा पुत्र और मेरे पुत्र के बाद में कोई और किसी दूसरे के लिए ये स्थान खाली नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के बाद में उनके पुत्र नहीं बनेंगे। अगर उनको आना है तो चुनाव लड़ेंगे, जनता की सेवा करेंगे, पार्टी के अंदर संगठन में कार्य करेंगे, तो उस यहाँ पे उसकी उस परफॉर्मेंस पे आएंगे। लेकिन अभी अगर आप पीसीसी के सदस्य अगर राजस्थान के अंदर देखेंगे तो ऐसे ऐसे चीजें हैं कि मैंने अपने साली को बना दिया जिनका कोई लेना ही नहीं है, मैंने मेरी पत्नी को बना दिया जिसका कोई लेना ही नहीं है, राजनीति के अंदर पहले कभी आई नहीं और पीसीसी सदस्य बन गए। एक परिवार से तीन बन रहे तो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? आप उपाध्याय जी ये बताओ मेरे को कि जो कार्यकर्ता की अपेक्षा है वो क्या दरी बिछाने के लिए कांग्रेस में आया है क्या? वो इसलिए तो आया नहीं, उसकी अपेक्षा है तो पूरी बिना अपेक्षा तो राजनीति में कोई आता ही नहीं ना। पहली चीज। दूसरी चीज, प्रियदर्शी जी बड़े गुस्से के अंदर और ऐसे तेज तेज बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस एकजुट है। प्रियदर्शी जी पहले देश तो छोड़ दो, मैं देश तो बाद में गिनाऊंगा, पहले राजस्थान आ जाओ। चांदना और सचिन पायलट जी के बीच में क्या चल रहा है अभी घटना है तो वो आप देख लो। कौन अगर चल रहा है एकजुटता है वो दिख रहा है। कुर्सी की खींचातान किस तरीके से हो रही है, अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं, लेकिन राजस्थान की कुर्सी में से, मुख्यमंत्री की कुर्सी में से उनका मोह नहीं निकल रहा, वो भी जनता देख रही है। और किस तरीके से जाते जाते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन जाए, ये भी वो किस तरीके से पूरा जोर लगा के कर रहे हैं। और दूसरे दिव्या मदेरना जी ने महेश जोशी के लिए क्या बोला, प्रमोद जैन भाया के लिए प्रमोद जैन भाया के लिए क्या बोल रहे हैं, वो भी देश राजस्थान की जनता देख रही है। तो ये खींचातान दूसरी है। और फिर आ जाओ आप एकजुटता की बात कर रहे हो, मैं अगर गिनवाने लगूंगा ना उपाध्याय जी को, भटनागर जी को, गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इतने लंबी फहरिस्त है, अभी हार्दिक पटेल, तो ये इतनी फहरिस्त लिस्ट है कि गुलाम नबी आजाद जैसा व्यक्ति आपको इतना पुराना कांग्रेसी छोड़ के चला गया और आप सुनने ही नहीं दो। तो ये जो कठपुतली बनने की बात है ये 100% सत्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष। और दूसरी चीज कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को बनाना चाह रहे हैं। अरे भाई बनना नहीं चाह रहे हैं तो क्यों बना रहे हो? जब उनकी क्षमता नहीं है और वो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है तो आप बिना बात ही जिम्मेदारी दे रहे हो कि नहीं उनको देना जरूरी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी बनेंगे। तो ये जनता जब आपके खुद के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये परिपक्वता नहीं है इनके अंदर। बिल्कुल, मैं आपके पास प्रजापति जी फिर आऊंगा। मेरे साथ अभी मैं आपके पास आ रहा हूं प्रजापति जी। मेरे साथ राजस्थान से ही जितेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप सुन पा रहे हैं जितेंद्र जी मुझे? हाँ जी भाई साहब जी। ये अभी मदन प्रजापति जी बता रहे थे कि कांग्रेस में वंशवाद है और अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा भी तो वो कठपुतली टाइप का बनेगा। क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस के अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनका कहना है कि मैं तो सारे पद छोड़ के सिर्फ राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करना चाहता हूं लेकिन मुझे रोक लिया जाता है। कौन रोकता है उनको? देखिए भाई साहब, बात यह है कि जब से ये कांग्रेस का कुनबा दिन दिन बिखर रहा है और कांग्रेस की जब परिपक्वता पूरे देश में नजर नहीं आ रही कहीं भी जी, और जब सचिन पायलट और अशोक जी गहलोत के बीच में कुर्सी को लेकर पिछले 4 साल से जो नूरा कुश्ती राजस्थान की जनता देख रही है जी, अभी तो इस बात को लेकर भी संशय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए गहलोत जी तैयार है कि नहीं है, क्योंकि उनका मन आधा तो राजस्थान में है कि मैं सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ूं, उधर इनका कुनबा, दिल्ली का कुनबा बिखर रहा है, इनके संगठन की संरचना पूरी बिखरी पड़ी है, धरातल पर कांग्रेस किसी प्रकार से सक्षम नहीं है, विपक्ष की भूमिका किसी भी राज्य में निभाने में ये सक्षम नहीं है, और जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है उन सरकारों की बड़ी हालत खराब है। राजस्थान में आप देख लीजिए पिछले 4 साल से जिस तरह का माहौल राजस्थान में बना हुआ है, राजस्थान के विकास की बात तो दूर ही, आपस के झगड़े, अशोक जी गहलोत के और सचिन पायलट जी के जो गुट बने हुए हैं, इससे राजस्थान को बड़ा नुकसान हुआ है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनने की बात जहाँ तक आती है, हमें तो इस बात को लेकर भी संशय है कि कांग्रेस में गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है कि नहीं है, क्योंकि जिस तरह की वंशवाद की परंपरा पिछले 40 साल से हम देख रहे हैं कांग्रेस में, तो ये वंशवाद की परंपरा को ही रखना चाहते हैं। और अशोक जी गहलोत को अगर बना भी दिया तो एक मोहरे के अलावा अशोक जी गहलोत कुछ नहीं बन पाएंगे, ऐसा मेरा कहना। चलिए, मैं भटनागर जी के पास आना चाहता हूं। प्रियदर्शी, मैं आऊंगा, मदन जी आपके पास आऊंगा। भटनागर जी, जैसा अभी प्रियदर्शी जी ने कहा, जी भटनागर जी, जैसा मदन प्रजापति जी ने कहा और प्रकाश जी ने कहा और जितेंद्र जी ने कहा, क्या लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान पे भी पूरी कंट्रोल रख पाएंगे अशोक जी? देखिए, ये इनका ये
बौखलाहट है, ये इनका भय है। ये चाहते हैं अशोक गहलोत जी राजस्थान से चले जाएं, परंतु आज ये इस चीज को अच्छी तरीके से इस चीज का भान है कि आज भारतीय जनता पार्टी में हर महीने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इनकी बार बार दिल्ली बुला के क्लास लेते हैं और कभी क्लास लेने यहाँ आ जाते हैं। ये भूल जाते हैं इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अकेले ही पदयात्रा पे निकल जाते हैं। ये इस चीज को भूल जाते हैं कि इनकी पार्टी के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। बार बार ये पायलट साहब को बोलते हैं, जबकि पायलट साहब का आप स्टेटमेंट देख लीजिए। उन्होंने कहा उनके लिए पार्टी सर्वोपरि है, जो पार्टी का निर्णय होगा वो उस निर्णय को मानेंगे। परंतु इनको क्या है, झूठ बोलने की, असत्य बोलने की और झूठा ढोल पीटने की आदत पड़ी हुई है। असलियत में इनको यह है कि राजस्थान के अंदर ये इस चीज को भूल गए कि राजस्थान में केसरिया में हरा और राजस्थान में सिर्फ वसुंधरा राजे ने इनका कितनी बार इलाज किया है, ये इस चीज को भूल गए। और वो वसुंधरा राजे आज भी इनका इलाज करेगी, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था ये बिल्कुल जानते ही नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टी में हिटलर सही है। इनकी पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही नेता है, मोदी जी। इनकी पार्टी के अंदर वही बनता है और वही हटता है जिसको मोदी जी चाहते हैं। मोदी जी के सामने असलियत में ये कठपुतली है और हमारे को कठपुतली कहते हैं। जबकि आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी के अंदर, जैसा आपने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव के द्वारा नए अध्यक्ष का चयन होगा, नया अध्यक्ष जनता को दिया जाएगा। आज आप देख लीजिए उसके माध्यम से शशि थरूर जी उन्होंने भी अपनी इच्छा व्यक्त करी है चुनाव लड़ने की। तो जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्या चुनाव हो रहा है, उसमें ये कैसे कह सकते हैं कि ये कठपुतली है? क्या सोनिया गांधी जी किसी को नॉमिनेट कर रही है क्या? ये बोल रहे हैं और नॉमिनेट करने का अधिकार है क्या? ये सारा का सारा कांग्रेस पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके माध्यम से अध्यक्ष का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यहाँ पर नाम थोपे जाते हैं, यहाँ पर नाम का सिर्फ संसदीय बोर्ड होता है। यहाँ पर वही होता है पूरी पार्टी के अंदर जो मोदी जी चाहते हैं और जो मोदी जी कहते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी आज कई टुकड़ों के अंदर पूरे राजस्थान में और देश में बिखराव की ओर है। इनकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। आज ये अच्छी तरीके से जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा का असर क्या पूरे देश में पड़ रहा है। वास्तव में भारत जुड़ रहा है और आज ये स्थिति आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को देश निकाला मिलने वाला है। इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देश निकाल के काले पानी की सजा दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के साथ में 8 सालों से जो शोषणकारी व्यवहार किया है उसको जनता कभी भूल नहीं सकती है। ये झूठे वायदे करके जातिवाद का रंग, सांप्रदायिकता का रंग फैला के लोगों को जो भ्रमित करने का दुस्साहस कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी, उसका इलाज बहुत जल्दी होने वाला है। उस इलाज के अंदर सबसे पहली चीज माननीय अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बनते ही आज पूरे देश के अंदर ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी पहले भी एकजुट थी, आज भी एकजुट है और हर मोर्चे पे इनको शिकस्त देने के लिए तैयार है। आज मोदी जी ने, आज आप देख लीजिए कोरोना काल के अंदर मोदी जी ने कितनी बार अशोक गहलोत जी के प्रबंधन को और राजस्थान के प्रबंधन को की प्रशंसा करी है सार्वजनिक तौर पे। बिल्कुल भटनागर जी हम आपके पास आएंगे, भटनागर जी हम आपके पास आएंगे, समय की कमी है। मदन जी कुछ आप कह रहे थे, जल्दी से आप बोलिए, फिर मैं प्रकाश व्यास जी के पास पहुंचूंगा। जी उपाध्याय जी, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसे प्रियदर्शी जी बड़ा जोर जोर से कहते वो बोल रहे हैं, और ये अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, देखते रहे कि पार्टी में कैडर है नहीं इनके पास में, कार्यकर्ता इनके पास होते नहीं है। और ये बात कर रहे हैं बार बार भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मदन जी, आप बिल्कुल आपने जो बताया है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, प्रकाश जी क्या लगता है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के? सपने तो देखो, भारत में लोकतंत्र है, हर पार्टी को, हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो स्वतंत्र रूप से अपने मत का, अपने विचारों का प्रवाह जो है समाज तक पहुंचाए। और भारत का समाज भी जो है अपने मत, अपने विचार के अनुसार हर पार्टी को चूज करता है। चूंकि अब पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी जो है केंद्र में शासन कर रही है, और ये बड़ी बात है यूपी और कांग्रेस के लिए कि वो इतने समय से सत्ता से दूर है। तो उनकी भी कोशिश होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में और राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे, विपक्ष जो है मजबूत बन के उभरे। नहीं तो क्या होगा कि जब एक ही पार्टी यदि बीजेपी लगातार बनेगी तो हो सकता है कि इससे देश में प्रजातंत्र, लोकतंत्र थोड़ा मुश्किल में आ जाए। बिल्कुल प्रकाश जी, कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, जनता को पता चलेगा, और कार्यकर्ताओं को कौन मिलने वाला है, उनका नेतृत्व गांधी परिवार से या बाहर से, शशि थरूर या अशोक गहलोत जी। हम देश की बड़ी बात में यहीं विराम लेते हैं। हमारे साथ प्रियदर्श भटनागर जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के प्रवक्ता श्री मदन प्रजापति जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राजस्थान के स्टेट हेड प्रकाश व्यास जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए VIP न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।